हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा टनल। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पॉलिनोमियल में। मैं अनुराग गुप्ता जो आज का टॉपिक पॉलिनोमियल लेकर आया हूँ। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इसका यानी होता है बहुपद। क्या होता है? बहुपद। बहुपद की परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार का होता है, इन सभी के बारे में हमारी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को समझने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, चर और अचर, मीन्स वेरिएबल और कांस्टेंट की अचर जरूरत पड़ेगी। तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं कुछ। चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो चर होता है, चर मीन्स वेरिएबल, मीन्स जो फिक्स ना हो, जो फिक्स ना हो मतलब जो बदले ना, क्या होता है? चर। चर। और उसके बाद क्या होता है? अचर। कांस्टेंट। अचर मतलब कि जो उसी का जस्ट अपोजिट। चर मीन जो फिक्स ना हो, अचर मीन जो फिक्स हो मतलब कि जो ना बदले, अचर मीन जो ना बदले। अब इसका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से दोनों का समझा दूंगा, चर और अचर के क्या होते हैं देखना। जैसे मान लो x माइनस 2 इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो यहाँ x चर है, चर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में है, राइट में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 तो x इक्वल टू कितना हो गया? 5। मतलब क्या? x का वैल्यू अभी यहाँ पे 5 है। अगर मैं एक क्वेश्चन और ले लूँ तो अगर हो जाए 1 इक्वल टू 3, ठीक। तो ये जो -1 है राइट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 मीन्स x इक्वल टू 4। हमने यहाँ पे क्या पाया? एक बार जब मैंने एक क्वेश्चन ये लिया, तो x का वैल्यू 5 आया और इधर x का वैल्यू 4 आया। तो x का वैल्यू चेंज हुआ ना। मैंने डिफरेंस क्या बताया था? जो फिक्स ना हो क्या कहलाता है? चर। यहाँ पे फिक्स नहीं है तो चर हो गया। अब अगर मैं बोलूँ किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 5 आया है, कांस्टेंट टर्म है 5, तो कांस्टेंट कभी चेंज होगा? 5 कभी चेंज होगा? x का वैल्यू 5 है तो 5 ही रहेगा, 5 कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन x पे जब मैं दूसरा क्वेश्चन लिया तो इसमें x का वैल्यू चेंज हो गया, हुआ कि नहीं? अब इसमें x का जो वैल्यू आएंगे कभी चेंज नहीं होगा, 4 जो है कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो अचर है। तो अचर कभी चेंज नहीं होता, मतलब अचर फिक्स नहीं होता है। और जो चर होता है मतलब सॉरी चर जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, मीन्स बदलता रहता है। और अचर हमेशा फिक्स होता है, ठीक। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। मीन्स पॉलिनोमियल का डिफिनेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल की परिभाषा क्या होता है, ठीक। तो इन्हीं चरों और अचर, चर और अचर को मतलब जब चर और अचर को हम चिन्हों द्वारा, किन चिन्हों, गणितीय चिन्हों के द्वारा, प्लस माइनस गुणा भाग के द्वारा जब ऐड कर देते हैं, मीन जैसे अगर देखूँ मैं 3x प्लस 5x प्लस 6, ठीक। अगर मैं बोल दूँ ax प्लस bx प्लस 6, ax प्लस bx प्लस 6 मीन्स में तो बोला जहाँ a एंड b क्या है? रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्लियर? a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मैं बोल सकता हूँ ना, देखिए 1 पद 2 पद 3 पद हुए ना, हुए कि नहीं हुए? तो 3 पदों को जब प्लस, किसी भी पदों को प्लस माइनस भाग गुणा से जब ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हमारा बन जाता है? बहुपद। क्लियर? बहुपद क्या होता है समझ में आया? समझ में आया, ठीक। अब इसके बाद तीसरा टॉपिक हमारा क्या है? तीसरा टॉपिक जो हमारा है क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल कितने प्रकार का होता है। तो पॉलिनोमियल कितने प्रकार का होता है? तो जो पॉलिनोमियल होता है मेन दो बेसिस पे बटा होता है। पहला बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पदों की बेसिस पर बटा होता है, पदों के आधार पर बटा होता है। और जो दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ पावर, मीन हाईएस्ट पावर होता है। हाईएस्ट पावर, ठीक है। अभी बताता हूँ हाईएस्ट पावर होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर, घात के आधार पर कितने होते हैं और पद के आधार पर
इतने होते हैं। तो जो हमारा पद के आधार पे होता है वो होता है 3। एक मेन 3 ही होता है। जैसे मोनोमियल मीन्स, मोनोमियल मीन्स एक पदीय बहुपद, बायोनोमियल मीन्स 2 पदीय बहुपद, और ट्रायोमियल मीन्स 3 पदीय बहुपद। अब मोनोमियल मीन्स एक पदीय बहुपद बताया, तो मतलब जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो क्या कहलाएगा? मोनोमियल। मोनोमियल जैसे इसका एग्जांपल देख लेता हूँ मैं। तो एक एक्स कितना पद है? इसमें एक ही पद तो है जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना है। जहाँ पे जो हमारे ए है, ए क्या है? रियल नंबर, जहाँ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। और दूसरा क्या है? बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 पद हो, जिसमें 2 पद हो क्या कहलाता है हमारा? बाइनोमियल पॉलिनोमियल। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ax प्लस बी, हमारा एक पद ये हो गया, एक पद ये। अब बोलोगे बी पद तो पद नहीं है, तो बी में जो है हमारा x पावर 0 छिपा हुआ कि नहीं? समझ में? तो वो भी एक पद हुआ कि नहीं हुआ? ax प्लस बी की पावर बी एक्स पावर 0, 2 पद हो गया, मीन्स बाइनोमियल पॉलिनोमियल। और तीसरा क्या होता है? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। तो इसका ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल में जिसमें 3 पद हो, मैक्सिमम 3 पद हो, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, ax प्लस by, यहाँ पे bx मैं भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे bx भी लिख सकता हूँ, ठीक। क्योंकि a to z जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं? अचर पद होते हैं, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो bx प्लस सी एक्स पावर 0, इसमें मैं कितने पद है? 3 पद हैं। और a b c किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर बिलोंग करते हैं, ठीक, मतलब कांस्टेंट पद। तो ax प्लस bx प्लस सी एक्स और 0 कितने पद हैं? टोटल 3 पद। तो ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हो गया, क्लियर। अब होता है ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ऑन द बेसिस ऑफ पावर मतलब घात के आधार पर कितने होते हैं? वो भी 3 होते हैं। नंबर 1 होता है लीनियर पॉलिनोमियल, नंबर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नंबर 3 जो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर मीन्स रैखिक बहुपद, नंबर 2 क्वाड्रेटिक मतलब द्विघाती बहुपद, ठीक है, द्विघाती बहुपद। और क्यूबिक मीन्स त्रिघात बहुपद। लीनियर मीन्स एक घात बहुपद मीन्स रैखिक बहुपद, नंबर क्वाड्रेटिक मीन्स 2 घात बहुपद मीन्स 2 घात बहुपद हो गया क्वाड्रेटिक, और नंबर 2 क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स त्रिघात बहुपद। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसमें मैं लिखा था ax² था, इसमें मैं लिखा था ax प्लस b, ये हमारा क्या होगा? ax प्लस b लीनियर, जिसमें वेरिएबल के मैक्सिमम पावर 1 हो, जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो, हमारा क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। मैं लिख देता हूँ, वेरिएबल का जो होता है मैक्सिमम पावर कितना हो? 1। जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो? वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अब मैं देता हूँ सेकंड क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मीन्स जैसे एग्जांपल में लिखूँ तो ax² प्लस bx। अब इसमें देखो वेरिएबल में चर का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, तो ये हो जाएगा 2 घात बहुपद मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकला? मतलब कि जो x के पावर मैक्सिमम पावर होगा 2 होगा, तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मींस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना? इसमें कितना होता है वेरिएबल का मैक्सिमम पावर? 2 होगा, ठीक। इसमें जो होगा मैक्सिमम पावर 2 होगा, मैक्सिमम पावर कितना होगा? 2 होगा। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। इसमें सीक्वेंस में चला ना, 1 पावर 2 पावर, इसके बाद 3 पावर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 पावर। तो ax³ प्लस bx² प्लस सी एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम, हमारा जो x पावर 1 था लीनियर, x पावर 2 था क्वाड्रेटिक, x पावर 3 है क्यूबिक। मतलब निष्कर्ष क्या निकल रहा है? x का मैक्सिमम पावर जो होगा 3 होगा, तो वो क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लियर। तो मैं सोच सकता हूँ कि जितना भी आज तक अभी पढ़ाया अभी तक सब आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब इसके बाद दो होता है, 2 विशेष पॉलिनोमियल होता है। कौन कौन सा? एक 0 होता है, कांस्टेंट, उसको भी मैं देखता हूँ, ठीक है। 0 मतलब दो स्पेशल होता है,
दो पॉलिनोमियल होता है स्पेशल होता है, कौन कौन सा, एक जीरो पॉलिनोमियल, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो उसको भी समझ लेते हैं क्या होता है वो, स्पेशल क्यों बोला जाता है उसे। नंबर 1 जो है जीरो पॉलिनोमियल, तो सेकंड हो जाएगा एक हो गया जीरो पॉलिनोमियल, दूसरा हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये तो विशेष पॉलिनोमियल होते हैं, क्यों होते हैं, जैसे मान लो अगर मैं बोल दूं कि जीरो क्या है, जीरो क्या है, तो आप लोग बोलोगे जीरो तो जीरो है, जीरो में कुछ नहीं, ठीक। लेकिन मैं बोलूँगा कि जीरो है, जीरो पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल कैसे, अगर मैं बोल दूं कि जीरो के मल्टीप्लाई में मैं लिख दूं x पावर 2 प्लस 0x प्लस 0x पावर 0, तो एक बहुपद बना कि नहीं बना, बहुपद बना कि नहीं बना। तो 0x पावर कितना भी हो, जीरो का मल्टीप्लाई में कराऊंगा तो जीरो भी आएगा, मतलब कि जीरो पॉलिनोमियल वो होगा जिसमें सभी टर्म क्या होंगे, जीरो होंगे, सभी टर्म जीरो होंगे। तो ये क्या कहलाएगा हमारा जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्या लिखा हूँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये पहला हो गया, दूसरा कांस्टेंट अगर मैं लिख दूँ दो क्या, आप लोग बोलोगे 2 नंबर, वो भी कांस्टेंट नंबर है, दो कभी बदलता नहीं है, यही ना। लेकिन 2 को मैं बोलूँगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कैसे समझो। अगर मैं लिख दूँ 2 के मल्टीपल में x पावर 0, 2 के मल्टीपल में x पावर 0, तो क्या हो गया, एक पावर, ये पॉलिनोमियल बना कि नहीं बना, पॉलिनोमियल बना कि नहीं बना, एक पद ये बहुपद बना कि नहीं बना, एक पद इसमें लिखा ही नहीं, कांस्टेंट मींस कोएफिशिएंट x कोएफिशिएंट मींस वेरिएबल बना ना। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 2 पॉलिनोमियल हमारे विशेष होते हैं, कौन कौन से, एक जीरो पॉलिनोमियल, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हमने बता दिया आपको जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। तो मैं आई थिंक जितना भी आज पढ़ाया हूँ इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो मैं अपना वीडियो जो है आज यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, क्योंकि मेरा आज ये पहला वीडियो है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा ये न्यू चैनल है, तो मेरा पूरा बहुत सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।